अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे टैरो के चिन्ह, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां पर अपने कमेंट से सुझाव लिखे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टैरो के चिन्ह बेंच पर। जो बेंच है वो टैरो में काफी कार्ड्स में दिखाई देता है। तो बेंच का असली मतलब क्या होता है? वो एक छोटा सा लकड़ी का, पत्थर का एक छोटा सा पाटक के जैसे होता है जिस पर व्यक्ति बैठ सकता है। हम जनरली बेंच पे जाके कब बैठते हैं? यदि हम उसको सरकारी ओहदे या किसी ओहदे के अनुसार लें तो जब कोई वकील किसी मीटिंग को बेंच करते हैं या तो इसका मतलब होता है कि वहां पर वो अपना जजमेंट पास करते हैं। कोई अधिकारी किसी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में वो यदि बेंच पे आते हैं, इसका ये मतलब होता है कि वापस वो वहां पर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में आए हैं या उस सिचुएशन का वो नियंत्रण कर रहे हैं। जब हम किसी प्लेयर के लिए बोलते हैं कि भैया उसको बेंच पे बैठा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको गेम से अलग कर दिया गया है। उसको बोला गया है कि आप कुछ समय के लिए एक अवकाश लीजिए, कुछ रेस्ट करें। तो बेंच वही ऑब्जेक्ट है, लेकिन सिचुएशन पर और बाकी क्या आसपास हो रहा है उसको देखकर हमें जानना बहुत जरूरी है कि वो बेंच किस कारण से यूज किया जा रहा है। लेकिन उसका मीनिंग तो यही होता है, बेसिक मीनिंग यही होता है कि आप एक पॉज ले रहे हैं या आप एक कोई संजीदा डिसीजन जो है वो ले रहे हैं। तो टैरो में देखते हैं कि बेंचेस किधर किधर आते हैं। सबसे पहले जब हम मेजर आर्कना में देखते हैं तो सबसे पहले वो मैजिशियन आता है, जो जिसने अपनी सारी जो औजार है उसको बेंच पे रख दिए। यानी कि जो चारों माइनर आर्कना वाले पेंटिकल्स का है, कप, वॉन्ड या स्वॉर्ड्स, उन्होंने उसको बेंच पे रख दिया। यानी वो सबको ये बता रहे हैं कि देखो, मेरे जो औजार है, मेरे जो काम करने का ढंग है वो रेडी है और अब मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। जब आप बेंच पे सामान रखते हैं तो आप लोगों को ये बताते हैं कि ये मेरा सामान है। पुटिंग एवरीथिंग ऑन द बेंच, इसका मतलब है कि मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ और जब समय आएगा मैं एक काम करने के लिए सक्षम हूँ। दूसरा जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस का। हाई प्रीस्टेस हम देखते हैं आराम से एक बेंच पर बैठी हुई है। उनको किसी चीज की हड़बड़ी नहीं है। वो उनको मालूम है कि उनके पीछे जो है वो ज्ञान का सागर है और वो वेट कर रही हैं कि भाई आप आएंगे, आप भी आराम से आइए तो मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगी। और साथ ही मैं किसी चीज को गार्ड कर रही हूँ। हम जनरली ये भी तो देखते हैं ना कि जब कोई गार्डिंग का काम कर रहा होता है तो वो भी अपनी कुर्सी लगा के वेट करता है, या वेट करने का काम कर रहा होता है तो वो कुर्सी लगा के आराम से बैठ जाता है और अपना वही वो लोगों के लिए वेट कर रहा होता है, या किसी चीज के पास बैठा हुआ है कि मुझे उसकी सुरक्षा करनी है। तो इस स्थिति में वो आराम से वहां पर वेट कर रही है कि लोग आएंगे ज्ञान अर्जन के लिए, या मुझे किसको ज्ञान देना है उसकी उसको मुझे जांच परख के ही ये एक स्टेप लेना चाहिए। जैसा मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि जो जब हम किसी न्यायाधीश के पोजीशन पे रहते हैं तो हम जो है उसको भी हम इंग्लिश में यही बोलते हैं कि सिटिंग ऑन द बेंच। तो यहाँ जस्टिस वाला जो कार्ड है, जो टैरो का 11वां कार्ड होता है, वहां पर आप देखते हैं, या नंबर 11, लेकिन उसको 12 एक्चुअली 12th कार्ड होता है। तो वहां पर आप देखते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह से एकदम स्ट्रेट बैठा हुआ है और उसकी बॉडी की लाइंस एकदम क्लियर है, स्ट्रेट लाइंस है। यानी कि वो सजग है, क्या काम करना है, क्या कोई बोल रहा है, वो बैठे हुए हैं। इसका ये मतलब है कि उन्होंने अच्छे से सुनने का प्रयास किया है, या वो चाहते हैं कि जो भी हो रहा है वो अच्छे से सुने। लेकिन उनके, आपको यदि आप उनकी बैठने का ढंग देखेंगे तो वो एकदम सजग है और उन पूरे अलर्ट होकर वो आपकी बात सुन रहे हैं, जो कि एक न्यायाधीश को करना भी चाहिए।
फिर जब हम माइनर आर्कन बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने लिया 9 ऑफ कप्स। ये एक बहुत सुंदर कार्ड है, क्योंकि यहाँ देखिए, आप देखिए कि व्यक्ति जो है वो भी एक बेंच पे बैठा हुआ है और अपने हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। पीछे बहुत सारे कप्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि उसके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, उसने जीवन में बहुत कुछ कमाया है या बहुत कुछ प्राप्त किया है, और अब वो आराम से बैठ के उनकी जो वाहवाही है, दूसरे जब उसको उन कप्स को देखेंगे तो जो वाहवाही मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी और जो उसको खुशी मिलेगी, तो उसको आराम से बैठ के वो वहां इंजॉय करना चाहते हैं। अब आप देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ काम की मुद्दे की बात हो रही है। एक व्यक्ति बेंच पे खड़ा है। बेंच पे खड़ा क्यों है? क्योंकि उसको एक हाइट पे क्या हो रहा है वो देखना है, नहीं तो और कुछ समय लगा कर देखना है, अच्छे से उस चीज का मुआयना करना है। नहीं तो हमको जल्दी से यदि कुछ देखना होता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा अपना हाइट और बड़ा करके देख के झट से नीचे उतर जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को अच्छे से मुआयना करना है, समय लगाकर वहां काम करना है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि वो व्यक्ति को एक पॉज लेना है, उसका मुआयना करना है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब जनरली जब हम कोई पढ़ाई कर रहा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कुर्सी पे एकदम बर्फ की तरह जम जाओ। तो आप देखेंगे कि 8 ऑफ पेंटिकल्स में वो व्यक्ति जो कि अपने काम में और भी बढ़ोतरी लाना चाह रहा है या अपने स्किल्स डेवलप करना चाह रहा है, वो अपने पांव जमा कर अच्छे से उस बेंच पे बैठा है और अपने काम में तन्मयता से, अपने काम को तन्मयता से किए जा रहा है। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि वो बेंच जो है वो उसके लिए एक सपोर्ट है, या बैठकर कुछ समय व्यतीत करके अच्छे से अपने काम करने का एक जरिया है। और हम आगे बढ़ते हैं स्वॉर्ड्स के बारे में। स्वॉर्ड्स में आप देखिए कि सबसे पहले जो ये लेडी है वो क्या कर रही है, वो भी एक बेंच पे बैठी हुई है और उनके पास 2 तलवार है। यानी कि वो दोनों तलवार को क्रिस क्रॉस रखने का ये भी मतलब है कि वो अपने ऑप्शंस, लाइफ में उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है उस उनका मुआयना कर रही है। और अंदर की, क्योंकि उनके माथे पर एक पट्टी बंधी हुई है, तो वो अपने अंदर की दृष्टि से देखना चाह रही है कि हाँ, मेरा मन क्या बोल रहा है, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही है। जब हमको लाइफ में कोई ऑप्शन लेना होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा अल्प विराम जिसे कहते हैं, हम वो लेते हैं और फिर जब हम ऑप्शन पर आ जाते हैं कि हाँ, हमको ये ऑप्शन चूज करना है, एक डिसीजन पे आ जाते हैं, तो वो तभी हम आगे बढ़ते हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है उन ऑप्शंस को यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही है। लास्ट हमने देखा कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, वहां पर व्यक्ति कर क्या रहा है, लेटा हुआ है। कभी कभी हम कहीं बाहर जाते हैं, पिकनिक आदि पे भी चले जाते हैं, या आप रास्ते में भी लोगों को देखेंगे कि वो आराम से बेंच पे भी लेट जाते हैं बहुत सारे लोग, कि अरे यार क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या वो हमेशा के लिए नहीं, वो एक छोटा सा पीरियड, जब आप बहुत सुस्त हो रखे हैं या आपको कोई चेंज चाहिए, तो 5 मिनट 10 मिनट हम अपने घर के सोफा पे भी सो जाते हैं कि भाई छोटा सा ही तो ब्रेक लेना है, सब कोई आ जाएंगे तो चले चले। तो यहाँ वो व्यक्ति एक छोटा सा ब्रेक चाह रहा है सारी आसपास की होने से, और अपने आप को अलग करके, अपने माइंडसेट को सही करके फिर आगे बढ़ने की इच्छा रखा है। तो अब देखते हैं कि बेंचेस जो है वो एक अल्प विराम का तो एक संकेत है ही, लेकिन अलग अलग कार्ड्स अलग अलग चीजों के लिए भी उसको दर्शाते हैं। और मूल रूप से एक अर्थ होना, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में हम उनको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं वो बहुत जरूरी है। जरूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।